Hello everyone. Today I will explain you chapter number 1, class 4, building with bricks. चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स में हम लोग यहाँ क्लास 4 में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे. जैसे आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा है कि नाम चैप्टर का क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स. यानी कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है विद ब्रिक्स के साथ. अब ब्रिक्स क्या होते हैं? ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटा. जैसे हम लोग ईंटे से घर बनाते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं अपनी होल लाइफ में, कई तरीके से हम लोग बनाते हैं. तो उसको हम लोग कहते हैं कि जो ब्रिक्स से कोई डिज़ाइन बनी. बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनें होती हैं जो बनती हैं. जैसे कि कई आप लोग ने इंजीनियर्स को देखा होगा, जो इंजीनियर्स कई तरीके के डिज़ाइनों को बनाते हैं तो वो ब्रिक्स से ही बनाते हैं. ब्रिक्स से किसी भी अलग अलग तरीक़ों की मदद से वो लोग बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते तैयार करते हैं विद ब्रिक्स के साथ. ओके, जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल. मतलब जागृति के स्कूल था, उसने एक ब्रिक पैटर्न तैयार किया. तो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के साइड में पड़ता है. व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, जब उसकी स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, देयर वॉज अ प्लान टू मेक अ ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. मतलब वहाँ पर बताया गया कि मतलब जो वहाँ पर एक प्लान हुआ कि मतलब जो वहाँ के दीवारें बनेंगी और वॉल्स बनेंगी, तो जो वॉल्स होगा और फ्लोर मतलब ज़मीनें बनेंगी, वो कुछ पैटर्न टाइप तैयार होंगी. तो जमाल था, कालू था एंड पीआर था, वर द मैसन्स. मैसन्स का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो हमारे घर वर तैयार करते हैं उनको मैसन्स बोलते हैं, जो हमारे घर को बनाते हैं. ओके, जो हम लोग जानते हैं. फॉर द ब्रिक वर्क, क्या तैयार करेंगे? ब्रिक वर्क से वो बनाना है. दे वॉन्टेड टू गेट अ न्यू आइडियाज़ फॉर अ स्कूल बिल्डिंग. मतलब वो चाहते थे कि नया नया आइडिया मिले स्कूल बिल्डिंग को बनाने का. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द अदर टॉम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान, सी फोटोज़. अब यहाँ पर हम लोग नीचे फ़ोटोज़ देखेंगे तो ओल्ड टॉम मतलब पुराने पुराने जो टॉम्स थे उनको देखा गया. जैसे एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ पर एक, दिस इज़ अ बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न. यहाँ पर तुमको नजर आता होगा आप लोग को. दीज वर मेड बाय द मैसन्स लॉन्ग बैक अबाउट अ 300 ईयर अगो. यानी कि 300 साल पहले जो एक पैटर्न तैयार हुआ था, तो इस पैटर्न को देखा गया. फिर अगला देखते हैं. तो यहाँ पर कई 3 आपको पैटर्न नज़र आते होंगे कि जैसे देखो, लुक द ब्रिक्स आर अरेंज इन दीज 5 फ्लोर्स में कैसे अरेंज हुए हैं. जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे कैसे ब्रिक अरेंज है और दूसरे नंबर पे कैसे पैटर्न क्रिएटेड है विथ ब्रिक के साथ. तो यानी कि इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा नज़र समझ में आता होगा कि बिल्डिंग विथ ब्रिक्स कैसे तैयार होते हैं. तो जैसे समझ सामने नज़र आ रहा है कि टॉम बना हुआ है, तो कैसे तैयार हुआ होगा? विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स से. तो कैसे कैसे बना है देखिए नंबर 1 और नंबर 2 पे. जैसे कि आपने ऊपर 1 और 2 नंबर ब्रिक्स देखे थे कि उसमें कैसे कैसे पैटर्न बने थे, तो अब यहाँ 3, 4, 5 में भी अलग अलग तरीके के पैटर्न दिए हुए हैं. कि जैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप पैटर्न देख रहे हैं कि तीसरे में कैसा पैटर्न दिया है, एक जैसे लाइंस तैयार हुई हैं, फोर्थ वाले में कैसा पैटर्न दिया है, फिफ्थ में. तो अलग अलग तरीके के पैटर्न हमारे ब्रिक्स से प्रिपेयर किए गए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, लिखा हुआ है विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. अब आपके पास 5 पैटर्न हैं. अब पांचों पैटर्न में से पूछ रहा है कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर. ऐसे टाइप के पैटर्न आपने कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं. तो हम देखते हैं कैसे हम बताएंगे कि कौन सा पैटर्न हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है. तो हम वो ऐसे देख करके, आपके पास पहला पैटर्न ये है और दूसरा पैटर्न ये है और तीसरा पैटर्न ये है और चौथा पैटर्न ये है और पांचवा पैटर्न ये है. सबसे ज़्यादा अच्छा पैटर्न जो लगा वो फिफ्थ वन पैटर्न लगा. क्यों लगा? कि विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. हमें फिफ्थ वाला पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि एक टॉम्ब स्टाइल में, एक दरवाजे डिज़ाइन में, जैसे ताजमहल में देखा होगा कि जो डिज़ाइन बनी होती है उस डिज़ाइन में वो बना हुआ है. अब नीचे लिखा हुआ है हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर. तो यस, हमने ऐसे पैटर्न कई जगहों पे देखे हैं. जैसे कहीं भी हम घूमने जाते हैं, आगरा या कहीं भी ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर हमने ऐसे टाइप के पैटर्न्स को क्या किया है, देखा है. जैसा कि हम लोग ऊपर सीख चुके हैं कि विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. तो हमने बोला कि मेरा फिफ्थ पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है. हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर. तो यस, आई हैव सीन, यानी कि मैंने देखा है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. लिखा हुआ कि द मैसन केम बैक एंड एक्साइटेड. जमाल सेड ओ वाई इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग बिग पैटर्न्स वी हैड फॉरगेटिंग दिस. मतलब उसने बहुत सारे पैटर्न बनाए हैं जो वो भूल चुका है, कहीं जानता भी है, कहीं याद नहीं, कहीं नहीं याद है, भूल चुका है. लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. पे बनाते हैं. ईच मैसन, कई मिस्त्री मिले,
हर एक मिस्त्री मिले, मेड अ डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न स्कूल में बनाए। द स्कूल इज प्राउड हैव अ सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन एंड ऑल्सो मेक अ न्यू पैटर्न देमसेल्फ तैयार किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरीके के पैटर्न मिस्त्रियों ने तैयार किए, मैसन्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कई तरीके के पैटर्न, कुछ सर्किल टाइप के, कुछ स्क्वायर टाइप के, कुछ क्रॉस टाइप के, कुछ अलग अलग टाइप के उन्होंने ब्रिक्स से ही सारे पैटर्न को क्या किया है, क्रिएट किया है, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को, जो कि बच्चे वहाँ पर देख करके एंजॉय फील कर सकते हैं और कैसे कैसे पैटर्न क्रिएट हुआ है उसमें वो खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ABCDEF GHIJK, यहाँ पर इतने सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि पहला पैटर्न ए वाला जो क्रॉस स्टाइल में कुछ तरीके का बना हुआ है, दूसरा आप देख रहे हैं कि कुछ अजीबोगरीब टाइप में तैयार किया गया है, फिर एक देख रहे हैं कि एक टॉम टाइप का स्टार्ट किया गया कि मतलब एक नॉर्मल हर्ट जो होता है उस टाइप का बना हुआ है, फिर देख रहे हैं कि 3 राइट में 3 लेफ्ट में, 3 राइट 3 लेफ्ट, कुछ इस तरीके का बना हुआ है, फिर कुछ सर्किल टाइप का बना हुआ है, कुछ क्रॉस टाइप का बना हुआ है, क्रॉस एंड प्लस उसमें यूज़ किया गया है, फिर कुछ पैटर्न को इस तरीके से तैयार किया गया है, कुछ इस तरीके के सीढ़ियों टाइप के तैयार किए गए हैं, कुछ इस टाइप के हवन टाइप के तैयार किए गए हैं, कुछ देख रहे हैं सर्किल टाइप के, कुछ इस टाइप के, अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न तैयार किए गए हैं। तो इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास इतने टाइप्स के पैटर्न आपको मिले हैं, तो किस तरीके के पैटर्न आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्किल। अब इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न सर्किल बना हुआ है। तो सिंपल सा है, कौन सा पैटर्न इसमें सर्किल बना हुआ है, तो आप पहला ए तो कभी नहीं हो सकता, बी भी आपके लिए नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है सर्किल पैटर्न, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जे वाला एक सर्किल पैटर्न, पूरा सारे ब्रिक्स सर्किल में क्रिएटेड हैं। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विच पैटर्न इज मेड इन सर्किल, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं जे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते होंगे कि इन विच पैटर्न कैन यू शो द मिरर हाफ, ड्रॉ अ लाइन एंड नाउ यू ड्रॉ द सम फ्लोर पैटर्न्स। अब यहाँ कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच पैटर्न कैन यू शो द मिरर हाफ। तो मिरर हाफ का मतलब होता है कि एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होना, जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। होंगे आप कि विच पैटर्न इज मेड इन सर्किल, तो मुझे पता है कि दिखाई में दे ही रहा था कि जो जे वाला पैटर्न है वो कुछ तरीके सर्किल टाइप का बना हुआ था, तो मैंने बोला था कि विच पैटर्न इज मेड इन सर्किल, तो जे वाला जो कि मैंने शो किया, जो है कि इन विच पैटर्न कैन यू शो द मिरर हाफ। अब मिरर हाफ क्या होते हैं वो समझते हैं कि मिरर हाफ क्या है। तो मिरर हाफ का मतलब होता है कि एक लाइन बीच में देख रहे होंगे कि इस तरफ भी सीढ़ी और इस तरफ भी सीढ़ी है, जो मैंने शो की है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम मिरर में यहाँ पे जो देखते हैं और वहीं पर वो भी सेम वही का वही दिखता है। लाइक एग्जांपल, अगर हमने आधा ए इधर बनाया हुआ है तो आधा ए इधर बनाएंगे तो उसको बोलते हैं मिरर हाफ, जिसको आप लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग पैटर्न्स में भी फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जैसे हम लोग एक, मान लो पहला हम एक सर्किल ड्रॉ किए, तो एक सर्किल को जब शीशे में देखेंगे तो दूसरा सर्किल उस तरीके से नज़र आएगा। अगर मान लो कि कुछ ट्रायंगल का हाफ पार्ट अगर हम इस तरफ बनाए तो शीशे में देखेंगे तो राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट में नज़र आएगा। तो हम लोग एक फ्रेम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, जो कि एच वाला आप देख रहे होंगे कि एच वाला ही एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एक मिरर क्रिएट हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे सीढ़ियों की स्टाइल, एच यहाँ पे भी तैयार हो रहा है और एक एच यहाँ पे भी तैयार हो रहा है। यानी कि जो अगर हम लोग इसका आंसर देंगे इन विच पैटर्न कैन यू शो द मिरर हाफ, तो उसका आंसर होगा एच, जो एच की प्रिपेयर से तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न आप खुद तैयार कर सकते हैं घर पे, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे घर पे आपके टाइल्स होगी तो उससे बना सकते हैं, स्क्वायर टाइल्स, मार्बल से, कुछ भी तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। हम ब्रिक कैसे तैयार करेंगे, तो दीज आर 2 फोटोज ऑफ सेम ब्रिक। तो ब्रिक की फोटो दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर ब्रिक पे देख रहे होंगे कि ऊपर जो ब्रिक पे आपको 3 फेसेस नज़र आ रहे हैं और नीचे वाले ब्रिक पे 1 फेसेस नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो ब्रिक होता है, वो ब्रिक जो होता है वो शेप होती है रेक्टेंगल की। उसमें 6 फेसेस कैसे होते हैं कि जो अपर साइड अप पे होता है, डाउन होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है। जैसे कि आप कहीं भी ईटा उठा के देख लेंगे तो वहाँ पर देखेगा, दीज आर 2 फोटोज ऑफ अ सेम ब्रिक। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन अदर वी कैन से 3 फोटोज, मतलब 3 फेसेस। मतलब एक ब्रिक हम जो बनाए उसमें 3 फेसेस देख सकते हैं और दूसरे ब्रिक जो बनाए उसमें केवल एक देख सकते हैं। तो सर्किल द फोटो इन शोइंग 3 फेसेस। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ब्रिक हैव? तो आपको पता है कि ब्रिक्स में कितने फेसेस होते हैं, तो ब्रिक में 6 फेसेस होंगे, क्योंकि एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक साइड में होगा, एक इस तरफ होगा, एक फ्रंट में होगा, एक बैक होगा। इज एनी फेस इज स्क्वायर, तो बताना है कि ऐसा कौन सा फेस कोई स्क्वायर होता है, तो भी बताते हैं। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, मतलब एक छोटा फेस बताना है इस ब्रिक का। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट,
तो ब्रिक्स में टोटल 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे वो हम लोग क्या फेल्स करते हैं, वो सारे के सारे कौन से फेसेस होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि इसमें कोई भी स्क्वायर फेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे फेसेस कौन से होते हैं, रेक्टेंगल। उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। 6 फेसेस कैसे कैसे होते हैं, एक टॉप होता है, एक डाउन होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है। अब हम लोग आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर लिखा है ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, तो एक कोई भी फेस ब्रिक का बना लेंगे आप, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दीज आर फेसेस ऑफ द ब्रिक, टिक करना है कि कौन सा फेसेस आपको ब्रिक नज़र आ सकता है। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी दिया है विच ऑफ दीज ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ कि कैसे क्या हम बताएंगे कि कौन सा इसमें से फेसेस आपका ब्रिक होगा। तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि कौन से 2 फेसेस ब्रिक हैं, तो एक आप ये देख रहे हैं और एक ये दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा ब्रिक होता है वो ब्रिक किससे फ्रेम होता है, रेक्टेंगल से। तो हमेशा हम लोग किससे फ्रेम करेंगे, रेक्टेंगल से। तो ये फेस और ये फेस हमारा रेक्टेंगल है, तो इसलिए हम इसको मानेंगे, इससे हम लोग ब्रिक क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन लिखा था कि जैनेब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजली, तो मैसन टू डू। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फेस हमारा वो है, तो हम बताएंगे सिंपल सी बात है कि इसमें हमारा ये फेस और ये फेस हमारा ब्रिक है। तो हमारा कौन सा फेस बता रहा है कि अरे